लागू हो, लागू हो। आवाज दो, हम एक हैं। आवाज दो, हम एक हैं। सन्नी भाई आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। सन्नी भाई साहब आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। पत्रकार एकता जिंदाबाद, पत्रकार एकता जिंदाबाद। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ और मैं हूं गोविंद सिंह राठौर आपके साथ। आज मैं बता दूं यहाँ पे पीपीआई के द्वारा यहाँ धरना प्रदर्शन का आयोजन हो रहा है। किस इनकी क्या मांगे हैं और कब से इस तरह के मांग के पीछे लोग पड़े हैं और केंद्र सरकार या राज्य सरकार पूरी तरह से सुनवाई कर रही नहीं कर रही और आगे इनकी किस तरह की रणनीति रहेगी, इन सबकी जानकारी लेते हैं। सर, सबसे पहले तो हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। सर, आज ये जो आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं इसके बारे में जानकारी कीजिए, क्या मांगे हैं आपकी? देखिए, पीरियोडिकल प्रेस ऑफ इंडिया का ये 14 धरना है और हमारी मुख्य मांग है कि पत्रकार सुरक्षा कानून, क्योंकि अभी हाल ही में घटना हुई थी टोंक मुनियारा अलीगढ़ में, जो पत्रकार अजीत सिंह को और उसके कैमरामैन धर्मेंद्र यादव के साथ मारपीट हुई थी। कवरेज के दौरान मारपीट हुई। इससे पहले भी 2-3 साल पहले मेरे साथ भी एसीबी ने मानसून ने धमकी दी थी। उसके बाद कहने का मतलब ये है कि पत्रकारों के साथ लगातार उनके साथ घटनाएं होती आ रही हैं, उनको मारपीट की जाती है और वो कवरेज के दौरान, ड्यूटी के दौरान, जहाँ तो इस तरह की कानून को लागू करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात क्या है कि सरकार ने अभी तक सिर्फ एक पत्रकार कौम को है जो कि लोकतंत्र का 14 स्तंभ है, उसको पत्रकार सुरक्षा, जो वैसे तो मुख्यमंत्री का सारा अधिकार है, हर नागरिक को सुरक्षा मिलनी चाहिए, लेकिन पत्रकार जो 14 स्तंभ है वो सरकार की जन उपयोग योजनाओं को आगे तक पहुंचाता है और जो भी घटनाएं होती हैं उसको घटना को दिखाता है। मुख्यमंत्री जहाँ जाते हैं उनकी सारी खबरों को आम जन तक पहुँचाता है। उसके बावजूद भी लोकतंत्र के 14 स्तंभ पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हमारा तो मुख्य मांग यही है। उसके साथ उसके बाद लंबित आवास योजना, अब पत्रकारों को 3 साल पहले मकान प्लॉट मिले थे, अब वो 17 साल से, मतलब 17 साल पहले मिले थे, अब अभी तक वो लंबित हो रहे हैं। तो क्या मामला है, क्यों नहीं पत्रकारों को प्लॉट दिए जा रहे हैं, जो कि उनका अधिकार है, जो उनको मिल चुका है। उसके बाद डिजिटल मीडिया जो आज सब जगह है, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, सबकी कार्रवाई को दिखाया जाता है, कवरेज की जाती है। तो यूट्यूब का मुख्य धारा क्यों नहीं जुड़ा था? राइजिंग राजस्थान हो रहा है इवेंट, बहुत अच्छी बात है, मुख्यमंत्री भजनलाल जी कर रहे हैं, लेकिन उसमें यूट्यूबर को, सोशल मीडिया में जो सारी चीज़ें आम जन तक, घर घर तक पहुँचती है, क्योंकि आज प्रिंट है, इलेक्ट्रॉनिक है, सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, तीनों का महत्व है। तो हमारी ये मुख्य मांगे हैं। और जो ग्रामीण पत्रकार हैं जो संभाग में आते हैं, तो उनको आने जाने का जो है ट्रांसपोर्टेशन है, कम से कम उनको तो उपलब्ध, सरकारी जो राजस्थान रोडवेज की बसें हैं उनको तो उपलब्ध करा देनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, जो हमारे लघु समाचार पत्र हैं, जो बरसों से अपनी मेहनत से एक मिशन के रूप में अखबार को चला रहे हैं, उनको विज्ञापन नहीं के बराबर दिया जाता है। सारे विज्ञापन बड़े बड़े अखबारों को मिल जाते हैं और उनकी रेट भी बहुत कम होती है। तो कम से कम एक नियमित रोस्टर प्रणाली बने जिसमें लघु समाचार पत्रों को नियमित रूप से विज्ञापन मिले, जिससे उनकी रोजी रोटी भी चले और वो जो अपने मिशन को, एक पत्रकारिता को मिशन के रूप में जो असल में लेके चल रहे हैं, उनको वो शामिल करें। धन्यवाद सर। देखिए, ये जो राजस्थान में पत्रकारों के आवास के लिए यहाँ लैंड डिस्पोजल रूल्स 1974 बने हुए हैं, उसमें बाकायदा अधिस्वीकृत पत्रकार और पत्रकारों के लिए आवास की व्यवस्था की गई है। उस व्यवस्था के तहत पूरे राजस्थान में पॉलिसी बनाकर पत्रकारों को रियायती दर पर फंड उपलब्ध कराने की स्कीम चली। उसमें वर्ष 2010 में इन्होंने आवेदन लिए। 2010 में आवेदन लेने के बाद उसमें 2013 में उस योजना के अलॉटमेंट भी कर दिए, उसके बाद उसको अटका दी गई। अब इतने साल बाद फिर से एक बार आवास योजना निकाली गई, उस आवास योजना को फिर अटका दिया गया। सरकार की मंशा और नीयत, जबकि यहाँ कानूनी प्रोविज़न प्रावधान होने के बावजूद कि पत्रकारों का आवास यहाँ की जो आवास नीति है उसमें शामिल है, उसके बावजूद वो आवास नहीं दिए जाते, उसमें कई तरह की राजनीति कर दी जाती है। पत्रकार आज अपनी बड़े अभावों में जीवन जीता है और इस शहर में उसको अपने खुद के मकान का एक सपना होता है, वो मकान का सपना उसका पूरा हो, सभी को उम्मीद होती है। और सरकार का संवैधानिक रूप से भी सबको आवास और सबका अपना मकान हो, ऐसी प्रावधान है। और हम संवैधानिक व्यवस्थाओं के तहत ही राजस्थान की नीति में पत्रकारों के लिए आवास की एक प्रावधान किया गया है। उसके बावजूद पत्रकार इतने परेशान हैं। पिछले 3 साल से पत्रकार लगातार अपने आवास के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सरकार उसमें सिर्फ पत्रकारों को आपस में लड़ाने के अलावा दूसरा कोई समाधान निकालती नहीं है। तो पत्रकारों के आवास की समस्या एक प्रमुख समस्या है जिसका हल होना चाहिए। अभी भी इन्होंने 1109 पत्रकारों से आवेदन ले लिए और ऐसी स्कीम में आवेदन ले लिए जो प्लॉटों को पहले ही 2013 में अलॉट कर रखे थे। एक ही प्लॉट पर 2-2 आवेदन ले लिए।
ये सरकार इस तरह आपस में पत्रकारों को लड़ाकर पता नहीं करना क्या चाहती है, जबकि आराम से बैठकर सरकार के पास ना तो ज़मीनों की कमी है, 2013 वर्ष के जो अलॉटीज़ हैं उनको उनके प्लॉट दिए जाए, बाकी नई ज़मीन और बची हुई ज़मीनों पे जो नए आवेदन लिए उनको भी भूखंड मिलने चाहिए। तो इस तरह से क्या है सर आपका सही कहना है। तो सर इसके चलते आपने कहीं पे ज्ञापन दिया है आज जो धरना प्रदर्शन हाँ, अभी हम मांगे- थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देके आए हैं। उनमें इन सभी मांगों को हमने इंगित किया है और उम्मीद करते हैं कि जो लंबी रोज बता रहे हैं टिंकर साहब, वो पिछली सरकार ने 11 तो ले लिए आवेदन ले लेते, लेकिन अब इस सरकार से उम्मीद की जा रही है। लेकिन अभी ठीक है, लेकिन अब हम सोच रहे हैं कि इस सरकार का हनीमून पीरियड अब निकल चुका है, अब कम से कम मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। और अभी एक राजस्थान हो रहा है, ठीक है, उसके बाद से वापिस से जो आमजन की समस्या है, पत्रकारों की समस्या है, उनको निवारण करेंगे, इस ऐसी उम्मीद करते हैं मुख्यमंत्री जी। लेकिन सर ऐसा समस्या का मुख्य बिंदु क्या है जिस पर आप लोग मांग कर रहे हो? हमारी मुख्य बिंदु जो है वो एक है पत्रकार एकता, पत्रकार सुरक्षा कानून, इसको लागू हो। प्लस आज तक हर एक को, चाहे वो एडवोकेट्स हों, चाहे वो जो भी हो, उनको सुरक्षा प्रदान की जाती है, पत्रकारों को क्यों नहीं? ये हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है कि पत्रकार को जहां मर्जी आए खदेड़ दिया जाता है, पत्रकार से गाली गलौज की जाती है, पत्रकार को ऐसे समझा जाता है कि ये कुछ भी नहीं है। बिल्कुल, पहली मांग है कि हमें हमारी सुरक्षा प्रदान की जाए। चलिए धन्यवाद। सनी जी, मैं आपसे जानकारी थोड़ा चाहूँगा कि श्रमजीवी पत्रकार की पोजीशन से आप भी वाकिफ़ हैं क्या है, और मजीठिया वेज बोर्ड के मामले में सैकड़ों पत्रकार आत्महत्या भी कर चुके हैं, लेकिन समझ में नहीं आता है कि हमारे पत्रकार संगठन इस मामले में पीछे नहीं, क्यों? पत्रकार संगठन देखिए, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है, उन्होंने आदेश भी कर रखे हैं, और कुछ जगह अब उसके कोर्ट में जो मामले चल रहे हैं ना, उसमें बोलना ज़्यादा उचित नहीं। बाकी कुछ में पत्रकारों को राहत मिली है और उनको आंकड़े भी मिले हैं, और ज़रूर इसके बारे में संदर्भ का पूरी जानकारी लेकर मजीठिया और जो भी वाचावत वेज और जो भी पुराने पेंटिंग वेज हैं, हमारे पीरियोडिकल प्रेस ऑफ इंडिया इसके लिए कुछ करेगी, जरूर करेंगे, जरूर कुछ ना कुछ करेगी, लेकिन उसकी जानकारी पूरे जुटाने के बाद कि आज स्थिति क्या है, स्टेटस क्या है, उसमें हम जरूर करेंगे। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में 3 बार डायरेक्ट कर चुका है। नहीं बोला ना, जैसे अभी होता है ना, वो पूरी जाहिर कर चुका है, वो तो सब उनके पास पहुंच चुके हैं। लेकिन लेबर जजेज इसमें सिर्फ मजीठिया मुद्दे को पैसा कमाने मात्र का मुद्दा बना चुके हैं, क्योंकि हमको इसकी जानकारी नहीं है। मीडिया हाउसेज से पैसा ले लेके बैठ जाते हाँ हैं। ठीक है, आपसे हम इसके रूप में विस्तृत रूप से जानकारी लेंगे, उसके बाद से अलग से इसके बारे में कोई जो भी अपने हमारे ज्ञापन देना पड़ेगा या डेलीगेट लेके चलना पड़ेगा मुख्यमंत्री के पास, या कोर्ट में जो लड़ाई लड़नी पड़ेगी, हम जरूर आपके साथ रहेंगे। धन्यवाद। जी धन्यवाद।